मत सोचो कौन नाम चलाएगा, अरे जो धर्म के नाम पर चल जाएगा वो अपने आप नाम रोशन कर देगा। इस नाम को क्या करना, क्योंकि नाम उचारत सुख लहे, दर्शन सो अग जाए, पूजत पावे देव पद ऐसे हैं जिन राय। कि वास्तव में नाम उचारत सुख लें, भगवान का नाम उच्चारण करने से क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। आप लोग बोलते हैं चंदना दुख जेते, गए भाग सारे, जरा नाम लेते। भगवान अंजना हो, चंदना हो, द्रौपदी हो, मैना सुंदरी हो, किसी के भी कष्ट थे, जिसने एक बार भी आस्था पूर्वक तुम्हें पुकार लिया, तुम नहीं आते हो, लेकिन करी सीविता की, करें देव सेवा, सुने वे सोही ले ज्ञान मेवा। क्या कहे, करें सेवता की, जो तुम्हारी सेवा करता है मन से, ऐसी सेवा नहीं तुम किसी से कहो रोटी ठूस लो तो कोई खाएगा क्या, और कोई कहे नहीं मेरा दिल मत तोड़ना, एक रोटी तो आपको लेनी पड़ेगी तो खा लेगा। क्योंकि कहते काणे से काना कहो तो जो है वो रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। तुम किसी से कहो कि तेरी बेटी का आदमी आया, क्या बोले आया होगा तेरे को मतलब, तो पूछो कि जमाई जी आए हैं, बोले आप भी आइएगा ना घर पर मिलने के लिए। क्योंकि आपके बोलने बोलने में अंतर होता है। तो भगवान को जवान से, एक महिला बोली माता जी मैं 108 माला फेरती हूँ थक जाती हूँ, तो हमको कब मोक्ष मिलेगा। हमने कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि तू 108 की गिनती में लगी है। और आप सच बताना, दिन भर आपका नाम ले तो आप भगा और दोगे उसको, कहने दिमाग खराब मत कर, दिन भर नाम ले रहा है, लेकिन वो काम करे आपके अनुकूल तो आप उसे अपना बना लोगे। हम काम नहीं करते हैं, हम नाम लेते हैं और फिर कहते हैं भगवान से कि भगवान हमारे दुख दर्द दूर नहीं करता है। ध्यान रखना, सूरज की रोशनी को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन पिटारी में बंद नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से धर्म को अनुभव किया जा सकता है, धर्म का फल देखने में आता है। चक्रवर्ती आदि जितने कहा है बड़े से बड़े पद होते हैं वो धर्मात्मा को मिलते हैं, लेकिन धर्म को ये अकेले बंद करने की चीज नहीं है, सूत्रों और शब्दों में नहीं है। तो कहा है कि वास्तव में आज तक का प्राणी, हम हर आदमी को बुढ़ापा देखते हैं, हर आदमी को बीमार देखते हैं। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। हम किसी बूढ़े को देखते हैं हंसी आ जाती है, लेकिन कभी उसके बुढ़ापे पर मत हंसा करो, क्योंकि आपने रोज पढ़ते हैं हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उरियावे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। ध्यान रखना, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। हम बुराइयां तो देख लेते हैं, किसी की भलाई देखने की नज़र हमारी नहीं होती, जबकि हम रोज पढ़ते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे। कहाँ गुण ग्रहण का भाव रहता है। और इतना ही नहीं, जैसा कि कहा था कि बुद्ध ने अपने बुद्ध के पिता ने पूछा तो ज्योतिषी ने कहा, तो पिता चिंतित हो गए, कहने लगे ऐसा नहीं होना चाहिए, संत नहीं बनना चाहिए। चाहे ध्यान रखना, बोले संत नहीं बने तुम तो ये रास्ता बताओ कि कैसे सम्राट बन जाए। उनने कहा, उसने तो अपने हिसाब से ज्योतिषी ने कहा कि कोई ऐसी घटनाएं नहीं देखेगा, मौत नहीं देखी, बुढ़ापा नहीं देखे तो देखेगा ही नहीं दुख, तो संसार से भयभीत नहीं होगा। लेकिन एक ज्योतिषी क्या बताएगा अध्यात्म के बारे में। और कहते हैं उनने ऐसा ही इंतजाम किया, जिस भवन में रखा था उसमें पत्ते भी टूटने नहीं पाते थे, मतलब पत्ते गिरने नहीं पाते थे, सुबह सुबह झाड़ दिए जाते थे, नौकर चाकर लगे थे, कोई टूटा हुआ पत्ता नहीं दिख जाए। ऐसे जवान नौकर रखे थे कि कोई बूढ़ा होने के पहले हटा दिया जाता था, कोई बीमार दुखी नहीं रखा था, आसपास पहरा रखा था कि कोई रोने और दुखी
आवाज ना आ जाए, रोने की या दुख की आवाज ना आ जाए। लेकिन क्या करोगे, संसार ही दुखमय है, शरीर रोगमय है, संबंध वियोगमय है और संसार क्षोभमय है। कहाँ कहाँ करोगे। मतलब की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है, और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। तो बहुत इंतजाम किए थे, लेकिन मौत, आप भी देखो इतने ब्यूटी पार्लर जाते हो, जाते रहो, एक दिन कहीं ना कहीं से बुढ़ापा झांक ही जाएगा। आंखों से झांकेगा नहीं तो कान से सुनना कम हो जाएगा, पैर से चलना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक हमारे चलने की हालत होती है तब तक कभी पैर का एहसास नहीं होता है। आंखें ठीक होती हैं तब तक आंख का एहसास नहीं होता है, और जब तक कान सुनाई पड़ते हैं तब तक कान का एहसास नहीं होता है। पैर टूट जाए, आंख फूट जाए, तब पता चलता है कि थी और चली गई। दांत जब तक मोती से चमकते हैं तब तक एहसास नहीं होता, जिस दिन टूट जाए उस दिन पता चलता है कि अब गया। ध्यान, कितने भी इंतजाम कर लो, मौत तो कहीं ना कहीं से झांक जाएगी। और ऐसा ही हुआ, बसंत उत्सव के लिए जा रहे थे और अचानक रथ एक मार्ग से गुजर रहा था। वहाँ कोई ऐसा पता नहीं था पहले से मर गया। अचानक एक गली से एक लाश आई, एक बूढ़ा आदमी आया पहले, और बुद्ध ने कहा ये कौन है, क्या नाटक कर रहा है, कैसा है ये आदमी, क्योंकि कभी बूढ़े को देखा ही नहीं था। और उन्होंने कहा ये क्या कर रहा है, बोले ये कर नहीं रहा है, या जवानी के बाद ये हालत आती है। तो बुद्ध ने कहा मेरी भी आ जाएगी क्या। चलने कैसे कहूँ, आज्ञा नहीं, लेकिन आती तो सबके है। उन्होंने कहा फिर मैं बूढ़ा हो गया, कल और आज में क्या फर्क पड़ता है, जो कल घटना घटनी है वो आज भी घट जाए। और कहते हैं कि थोड़े और आगे चले तो एक लाश निकल गई, दूसरे गांव जा रहे थे, क्या पता चलता है, लाश तो कहीं से भी निकल जाती है। और कहते हैं, उनने कहा ये क्या हो रहा है, उनने कहा उसके बाद का पड़ाव यही है। कहने लगे क्या हो गया, इसको सुला कर क्यों ले जा रहे हैं। कहने लगा मर गया, हमेशा को सो गया। क्योंकि आदमी एक दिन, आदमी सोया जमी पर, आदमी सोया जमी पर, लोग कहते मर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। वो बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया। हर कोई चला जाता है एक दिन। हमारी और आपकी गाड़ी भी एक दिन किसी स्टेशन पर रुक जाएगी। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। और कहते हैं कि बुद्ध ने कहा फिर महोत्सव में, युवा महोत्सव में जाने की क्या जरूरत है, मोड़ दो मेरा रथ, और वनवास के लिए चले गए। आपको पता है बुद्ध जब 12 वर्ष बाद लौटे तो पिता ने कहा कि मुझे बहुत दुख है, लेकिन क्रोध भी है तेरे बारे में कि तू इतना बड़ा राज्य छोड़कर चला गया। मैंने इतना इंतजाम किया था और तू चला गया, लेकिन मेरा बाप का दिल है, मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। आज भी मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, तू क्या जानेगा बाप का दिल। उसने कहा ठीक कहा आपने कि आप बाप हो, लेकिन आप मुझे नहीं जानते हो। आपने पैदा किया होगा मुझे, लेकिन आप जानते नहीं, और यदि जिसको जानते थे वो आज है नहीं। यानी मेरे अंदर में परिवर्तन आ गया, बाहर से आपकी नज़र में वही बेटा हूँ, लेकिन अब मेरे बेटे बाप में अंतर आ गया, मुझे सब जीव एक से दिखने लगे। ध्यान रखना, जिस दिन हमारा भाव अपने बाप की तरह सबके प्रति सम्मान का आ जाएगा, उस दिन एक आदर्श समाज आ जाएगा। जिस दिन हर महिलाओं के प्रति, हमारे बुजुर्ग भले अंगूठा टेक थे, लेकिन आज के एम टेक भी उनके आगे फेल थे, क्योंकि आज की किताबों को हम सख्त जब्ती समझते हैं। आज की किताबों को हम सख्त जब्ती समझते हैं, जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं, यानी पागल समझते हैं। बच्चे लोग कहते हैं आपको कुछ आता है क्या, रहने दो, आपको कुछ आता है, बिल्कुल माँ बाप को तो बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना, माँ बिना कहे इतना जानती थी कि बेटे को नमक की ज़रूरत हो तो नमक सरका देती थी, क्योंकि उनके अंदर आत्मीयता थी। और आजकल बच्चे, पहले लोग बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। तो ध्यान रखना, आपको इसलिए कहा कि
बुद्ध तो चले गए और बुद्ध को ज्ञान हो गया, और यहाँ के बुद्धुओं को कब ज्ञान होगा? उनने तो एक मौत देखी। एक महिला तो आकर बोली, माता जी नृत्य तो देख सकते हैं ना? हमने कि क्यों? बोले टीवी वीवी पे चलता है, अपने भगवान भी तो नृत्य देखते थे। हमने कहा तुमने उन जैसे नजरिया बनाया क्या? ध्यान रखना, उन जैसा नजरिया बनाओ कि उन्होंने एक बार नृत्य देखा और संसार छोड़ दिया। नृत्य नहीं देखा, नृत्य में एक मौत देखी और संसार छूट गया। अरे नहीं चाहते तो किसी को क्या पता था? सौधर्म इंद्र की व्यवस्था थी, पलक झपते दूसरी इंद्र नीलांजना प्रस्तुत हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता है कि एक नीलांजना मर गई। और सच बताना, तुम लोग मंदिर में हो तो पहले देखते हो कोई है तो खूब अच्छी भक्ति करोगे, नहीं है तो फिर ऐसे ही ऐसे निपटा दोगे। वैसे कोई गाना गा रहा होगा, कोई मिल जाए तो फिर भजन चलने लगते, तुम्हारे तुरंत देखते ही बदल जाते हो, बिल्कुल गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हो। चाहे घर में लड़ रहे हो और कोई आ जाए बोले खुश, बिल्कुल चेहरे भी तुम लोग सब कुछ करना सीख गए हो। इतना बढ़िया अभिनय कर लेते हो, पूछो ही मत। एक अभिनेता की पत्नी मरी तो अभिनेता बहुत रो रहा था, बहुत शमशान घाट पर बहुत धाड़े मार मार के रो रहा था। सब लोगों ने कहा आप कितना रो रहे हैं, आपको देख के बड़ा दुख हो रहा है। बोले अभी क्या, जब घर से उठी थी तब देखते। समझ गए, वहां भी दिखाने के लिए रो रहा था। ऐसे ही अपने सारे अभिनय हो गए, हमारी पूजा बाहर से हो गई। जिस दिन ये भाव आ जाए कि व्यंजन के विविध समोह प्रभु तन की कुछ क्षुधा मिटाते हैं, चेतन की क्षुधा मिटाने में प्रभु ये असफल रह जाते हैं। भगवान ये पेट तो पेट है, लोग पेट को गालियां देते हैं, मैंने कि पेट बहुत वफादार है। तुम भोजन पाकर चाहो तो भक्ति आनंद में जीवन गुजारो, वरना मायूस की तरह जीते जी गुजारो। जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी में कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है, हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। तो ध्यान रखना, जानवर को लोग अभी बोल रहे थे कि जानवर के, आप लोगों से अच्छे बच्चे जानवर पाल लेते हैं और उनका प्यार आप लोगों से ज्यादा होता है। आपने बच्चों को प्यार दुलार दिया, लेकिन बच्चों को आत्म उत्थान का मार्ग नहीं दिया। समझ लेना, वो बच्चों को यदि आपने थोड़ी सी शिक्षा अध्यात्म की नहीं दी तो उनका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। रविंद्रनाथ जी ने कहा कि जीना हो तो विदेश में जाना, जीना हो तो विदेश में जीना। तो वो विदेश से खुद लौट आए थे रविंद्रनाथ जी, तो लोगों ने कहा आपने तो कहा था जीना हो तो विदेश में जाना। उनने कहा इसीलिए तो कहा था कि जीना हो तो विदेश में जाना, मरना हो तो भारत में आना। मरते टाइम भारत आ गया, क्योंकि विदेश में सिर्फ जीने की कला सिखाई जाती है, लेकिन हमारे भारत में मौत की कला सिखाई जाती है। हमारे भारत में निर्वाण की कला सिखाई जाती है। हमारे भारत में संत और ऋषि इस भव को नहीं पर भव को भी सुखी बनाने की कला बताते हैं। और हमारा अध्यात्म तो हर परिस्थितियों में, चंदनवाला को बेड़ियां डली थी और उसके अंदर कोई क्षोभ नहीं आया। सोचो, बेड़ियां डली थी और पड़गान के टाइम भाव आ रहा था, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जब लौट गए तो ये नहीं कहा कि ये भगवान तुम कैसे हो, देख तो लेते कम से कम मैं किस साल में पड़ी हूँ और मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ। लेकिन नहीं, उनके अंदर तो परमात्म तत्व की अनुभूति हो रही थी कि वो परम ऋषि बनकर आए हैं। कैसे मेरा एक ग्रास लग जाए। और ध्यान रखना, आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे आज तक राग में आंसू आए होंगे, लेकिन कभी प्रशस्त राग नहीं हुआ होगा। किसी देव सास गुरु को जिनवाणी पूरी हो गई हो, जिनवाणी का पढ़ने का भाव हो, तो ऐसा भाव आया क्या कि हम कोई काम होगा सब छोड़ देंगे, लेकिन जिनवाणी का अध्ययन पठन पाठन करेंगे, गुरुओं के साथ बिहार में चलेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं माता जी हम पे होता तो हम करते, मतलब हमारी शक्ति होती तो करते। हमने कहीं गुठली मिली है दान करो, गुठली को बो दो,
नहीं तो ये गुठली भी नहीं मिलेगी। आप लोगों ने, हमने, सबने संकल्प किया है। आदिनाथ पूजा में पढ़ते हैं कि कठिन कठिन कर निसिरो, जैसे निसरे जंती में तारो भगवान। कितनी वेदना के द्वारा जन्म हुआ और यहाँ आते ही सारे चोर लिटोरों की तरह कोई बाप बन बैठा, कोई माँ बन बैठी, कोई बहन, कोई भाई, ना जाने कितने लोगों ने। परिवार क्या है? जो चारों तरफ से वार करे वो है परिवार, और जो चारों तरफ से तुम्हें पावन बना दे वो क्या है? सद्व्यवहार। तुम सद्व्यवहार लाओ, सद आचरण लाओ। परिवार के बीच में भी अपने स्थान के परिणामों पर ध्यान दो कि मैं किस तरफ जी रहा हूं। तो ध्यान रखना, आपने देखा कि एक ग्वाला भी शास्त्र यदि सही जगह पर दे देता है, जो स्वभावते उपजे नाए सजल मेघते कौन है काज। यदि समय पर पानी दे दोगे, इस जवानी को प्रेम में नहीं, राग में नहीं, प्रेम में लगाओ। क्योंकि प्रेम सब जीवों से हो सकता है और राग एक से हो सकता है।